हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों के एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस 15x की घात 2। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलनीयता से संबंधित है। इसको हल करने के लिए अवकलनीय करने से पहले हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर हमारा होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। तो अब देखो हम अवकलनीयता की बात करते हैं। तो हमारा जो tan इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी बटे डी एक्स tan इनवर्स एक्स बराबर हमारा होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स की घात 2। तो अब यहाँ से हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो फलन दिया गया है उसको हम y के बराबर लिख लेते हैं। तो मानना y बराबर है tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस 15x की घात 2। तो देखो भी y बराबर है। अब इसको हम इस सूत्र के रूप में बदलने के लिए लिखेंगे tan इनवर्स 2x है, इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3x। क्योंकि 5x माइनस 3x है वो 2x होता है, क्योंकि हम इस सूत्र के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं इसको। तो देखो यहाँ से बटा में 1 प्लस 15x की घात 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 5x गुणा में 3x। तो ये इस उत्तर के रूप में हमारा परिवर्तित हो चुका है। एक्स की जगह हमारे पास 5x है और वाई की जगह हमारे पास है 3x है। तो यहाँ से देखो भाई इस उत्तर का प्रयोग करेंगे। हमने जो मुख्य उदाहरण हम लिखा है, तो यहाँ से y बराबर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x। तो देखो हम जानते हैं कि d बटे dx u माइनस v बराबर होता है हमारा du बटे dx माइनस dv बटे dx। तो यहाँ से देखो हमारा dy बटे dx बराबर आ जाएगा हमारा d बटे dx tan इनवर्स 5x माइनस d बटे dx tan इनवर्स 3x। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास dy बटे dx है बराबर आ जाए, क्योंकि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है मुख्य उदाहरण हम लिखा है 1 बटे 1 प्लस एक्स की घात 2 होता है। तो x की जगह हमारे पास 5x है, तो यहाँ से 5x की घात 2 होगा। तो अब हम इस 5x का भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो d बटे डी एक्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x का x के सापेक्ष अवकलन, तो 1 बटे 1 प्लस 3x की घात 2। अब हम इस 3x का भी अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स 3x। क्योंकि हम जानते हैं d बटे डी एक्स ए एक्स का जो अवकलन होता है वो हमारे पास a होता है। तो यहाँ से देखो भाई dy बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास है 1 बटा में 1 प्लस 5x की घात 2 है। तो 5 का वर्ग है वो हमारा 25 होता है। तो 25x की घात 2। फिर हमारे पास है d बटे डी एक्स 5x। तो देखो 5 अब ए एक्स है तो इसका a होता है। तो 5x का जो हमारा अवकलन है वो 5 हो जाएगा माइनस 1 बटे 1 प्लस 3x की घात 2 है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 9x की घात 2। अब देखो 3x का अवकलन करेंगे तो इस सूत्र के माध्यम से, क्योंकि ax का a होता है तो 3x का हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ से dy बटे dx बराबर हमारा आ जाएगा 5 बटा में 1 प्लस 25x की घात 2 माइनस 3 बटा में 1 प्लस 9x की घात 2। तो देखो d बटे डी एक्स वाई का मान रखेंगे तो y का मान था हमारे पास है tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस 15x की घात 2। तो इसका जो x के सापेक्ष हमारा अवकलन है वो हो जाएगा बराबर में 5 बटे 1 प्लस 25x की घात 2 माइनस 3 बटा में 1 प्लस 9x की घात 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।